कंफर्मेशन होती क्या है? इट इज नथिंग बट अ ऑडिट एविडेंस जो आप लेते हो डायरेक्टली, नॉट इन्वॉल्विंग द मैनेजमेंट एज अ रिटर्न रिस्पॉन्स। सर क्या ओरल नहीं चलेगा? द आंसर इज नो, रिटर्न रिस्पॉन्स होना चाहिए टू द ऑडिटर फ्रॉम द थर्ड पार्टी, जिसको हम प्यार से सीपी बोलते हैं, दैट इज द कंफर्मिंग पार्टी। इट कैन बी इन द पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और एनी अदर मीडियम। दो तरह की कंफर्मेशन रिक्वेस्ट की डिस्कशन की थी, एक में जहां पे उसको सामने वाली पार्टी को कंफर्मेशन देनी है, चाहे वो एग्री करती है चाहे डिसएग्री, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, and it is also considered to be a more persuasive evidence than the negative confirmation request. सर अगर negative confirmation request की बात करें तो सामने वाली पार्टी, that is the confirming party, will confirm only and only if it disagrees with the information provided in the request. सर नॉन रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? या तो उसने completely इग्नोर किया या फिर उसने आपको पूरी बात नहीं बताई, दैट इज द फेलियर ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड और फुली रिस्पॉन्ड टू द पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। या फिर आपकी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिलीवर भी नहीं हुई, उसको भी हम नॉन रिस्पॉन्स का ही नाम देते हैं। एक्सेप्शन का मतलब है वही जो आप समझ रहे हो, हमने बोला था हमारी बुक्स में 1000 रुपए का बैलेंस है, सामने वाली पार्टी कहती है नहीं 900 रुपए का, तो अगर दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस आ जाता है, दैट इज द डिफरेंस कंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ द क्लाइंट एंड द बैलेंस व्हिच हैज बीन कंफर्म्ड बाय द कंफर्मिंग पार्टी, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है तो इसको एक्सेप्शन का नाम देते हैं। जब भी आपके पास एक्सेप्शन होगी, आपने रीजन फॉर डिफरेंस कंसीडर करना है, ये सोचने से पहले कि पूरी पॉपुलेशन अफेक्टेड है या नहीं। इसका एग्जांपल भी हम एक बार अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब एक बात बताओ सर, ये प्रोसीजर्स में होता क्या? 4 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले देखो क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, सेकंड देखो किससे चाहिए, दैट इज सेलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। जब आपने दोनों चीजें कर ली, देन यू नीड टू ड्राफ्ट योर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, जिसको हम बोलते हैं डिजाइनिंग। ये डिजाइनिंग करते वक्त बताना हम क्या क्या करते थे सर? असर्शंस बीइंग एड्रेस्ड, उसके बाद लेआउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द रिक्वेस्ट, फिर हमको ये था कि लेआउट कैसा होना चाहिए तो हम अपना प्रायर एक्सपीरियंस देखते थे, उसके बाद आप मैनेजमेंट की ऑथराइजेशन भी ले सकते हो, फिर आप उस कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को भेजने के तरीके देखते हो, मेथड ऑफ सेंडिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, एंड लास्ट में आप देखते थे इंटेंशन एंड द एबिलिटी ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी टू कंफर्म। ये सारी बातें हम डिजाइन में कंसीडर करके चलते थे। एंड लास्ट पॉइंट इज आपने कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजनी है और अगर सामने वाली पार्टी जवाब नहीं देती तो आप फॉलो अप करके चलोगे। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। एंड लास्ट पॉइंट इज अगर मैनेजमेंट मना कर दे, अगर मैनेजमेंट मना कर दे तो क्या हम उसका गला पकड़ लेंगे? नहीं, आप मैनेजमेंट से सिंपल सी बात है रीजन पूछो, उस रीजन के रिगार्डिंग एविडेंस लो, ये चेक करने के लिए कि क्या ये रीजन वैलिड और रीजनेबल है। फिर से बोल रहा हूं, क्या ये रीजन वैलिड और रीजनेबल है? अगर वैलिड और रीजनेबल नहीं है, यानी देयर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, देयर कैन आल्सो बी अ रिस्क ऑफ फ्रॉड, एंड देन यू नीड टू कंसीडर इट्स इंपैक्ट ऑन द आरटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। और आरटी यानी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। प्लस मैनेजमेंट ने मना किया तो क्या हुआ? हम ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर कर सकते हैं और दो एडिशनल चीजें करके चलेंगे विच आर सप्लीमेंट्री टू दिस, एसए 260 एंड एसए 705। सर 260 का क्या मतलब है? टीसीडब्ल्यूजी को शिकायत लगाएंगे कि भाई मैनेजमेंट परेशान कर रहा है, और 705 में वी कैन आल्सो कंसीडर मॉडिफाइंग आवर ऑडिट ओपिनियन। जल्दी से बताओ क्या ये बात सबको समझ आई? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बताओ हाँ या ना। यस सर, मजा। अगला पॉइंट देखो सर, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट अच्छी नहीं होती सर, अच्छी नहीं होती मतलब इट इज कंसीडर्ड टू बी अ लेस पर्सुएसिव एविडेंस। इसको आप यूज नहीं करोगे जब तक 4 कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है। सर ये 4 कंडीशन क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है, ऐसा हम मानते नहीं है, हम ऐसा जानते भी है क्योंकि हमने इंटरनल कंट्रोल्स की टेस्टिंग करी और वो इफेक्टिव निकले। सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है, साथ ही साथ एक्सेप्शन रेट भी कम है, लो एक्सेप्शन रेट। सर ये तो हो गए कम कम, ये तो हो गए कम कम। एक बात बताओ, ज्यादा क्या है? ज्यादा बैलेंसेस है, बड़े ज्यादा छोटे छोटे एक जैसे बैलेंसेस है। कम कम ज्यादा ज्यादा करके याद रखना, तुमको हमेशा याद रहेगा। कम कम क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है, एक्सेप्शन रेट कम है। ज्यादा ज्यादा क्या है सर? बैलेंसेस ज्यादा ज्यादा है। पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजेनस बैलेंसेस, और we are not aware about any circumstance जिसमें जो सामने वाली पार्टी है वो हमारी रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड करेगी, that the other party will disregard our request। तो ये लास्ट पॉइंट अपने ध्यान में रख के चलना है। ये सारे केसेस है जहां पे आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट वाज, क्या हमको एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। एक तो सामने वाली पार्टी की नॉलेज, दूसरा क्या वो हमको बताएगी, दैट इज द एबिलिटी,
और विलिंगनेस ऑफ द पार्टी टू रिस्पॉन्ड। मैं कहता हूं नहीं बताएगी सर, क्यों? बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। सर कॉस्टली क्यों? बिकॉज देयर कैन बी अ लीगल लायबिलिटी। टाइम कंज्यूमिंग क्यों? बिकॉज देयर कैन बी ट्रांजेक्शंस इन डिफरेंट करेंसीज। साथ ही साथ इट मे बी ऑपरेटिंग इन एन एनवायरमेंट जहां पे रिस्पॉन्डिंग टू द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट इन द डे टू डे ऑपरेशन। एंड लास्ट पॉइंट इज, जानती भी है, बताएगी भी, बट क्या हम मानेंगे? नहीं। अगर ऑब्जेक्टिविटी में कमी है, इट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ लेस रिलायबल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। 5 मिनट 53 सेकंड में हमारा SA 505 एकदम शानदार तरीके से रिवाइज हो जाता है।